हरे कृष्ण। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् खलु सायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम् तव कृपाकाण आमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो प्रणम दास तो प्रणम। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु आशीष श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्ष श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी के कुछ उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवतम और उसके अंतर्गत हम मध्य खंड श्रवण कर रहे हैं उसका चतुर्थ अध्याय और उसकी 44वें 44 नंबर प्यार से आज प्रारंभ कर रहे हैं। नित्यानंद चैतन्य अनेक आलाप सब कथा ठारे ठोरे नाहिक प्रकाश प्रभु बले जिज्ञासा करिते करि भाई कौन दिक हईते शुभ करि ले विजय। श्री सुमति नित्यानंद परम विभल बालकीर प्राय न वचन चंचल ए प्रभु अवतीर्ण जानी लेन मर्म कर योड़ करि बले हई बड़ नम्र प्रभु करे स्तुति सुनि लज्जित हैया व्यपदेश सर्व कथा कहे न भांगिया। श्री नित्यानंद और श्री चैतन्य चंद्र में बहुत कुछ वार्तालाप हुआ परंतु वह सब संकेत में ही हुआ प्रकट रूप में नहीं। हाँ ऐसे कहते हैं ना कोड वर्ड वाली भाषा ऐसे। प्रभु विश्वम्भर ने कहा यह पूछने में भी मुझे भय होता है कि आपका शुभागमन कहाँ से हुआ है। नित्यानंद प्रभु परम विह्वल हैं। बालक की सी उनकी सरल मति है और बालक के जैसे उनके चंचल वचन हैं। यही है वे प्रभु जिन्होंने अवतार लिया है। इस रहस्य को वे समझ गए और हाथ जोड़कर बड़े विनम्र होकर बोले। प्रभु के मुख से अपनी स्तुति सुनकर वे बड़े लज्जित थे। फिर वे छल से सब बातें खोल खोल कर कहने लगे। नित्यानंद बले तीर्थ करिल अनेक देखिल कृष्णेर स्थान यतेक यतेक स्थान मात्र देखी कृष्ण देखिते न पाई जिज्ञासा करिल तबे भाल लोक ठाई सिंहासन सब के ने देखे आच्छादित कहा भाई सब कृष्ण गेला को न भीत तारा बले कृष्ण गिया छेन गौड़ देशे गया करी गिया छेन कतेक दिवसे
नदी आय सुनी बड़ हरि संकीर्तन, के हबले थाय जन्मिला नारायण। पति तेरे त्राण बड़ सुनी नदी आए, सुनिया आई लो मुई पातकी थाय। श्री नित्यानंद ने कहा, जब महाप्रभु ने उन्हें पूछा कि वहां से आप कहाँ से आए हैं, श्री नित्यानंद ने कहा, मैंने अनेक तीर्थ किए और श्री कृष्ण के जितने जितने धाम हैं उन सब का दर्शन किया, परंतु वहां तो केवल स्थान ही स्थान दिखाई दिए, श्री कृष्ण के तो कहीं भी दर्शन नहीं हुए, श्री कृष्ण कहीं नहीं मिले। तब सज्जन लोगों से मैंने पूछताछ की, जिनको सज्जन कहते हैं, हम लोग जिनको हमारे समाज में जिन्हें सज्जन बोलते हैं, वो तो वही होते हैं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग, वेशभूषा थोड़ी ऐसी पहन लो और सज्जन हो गए। लेकिन जो वास्तविक जो सज्जन है, सतजन है जो, तब सज्जन लोगों से मैंने पूछताछ की, क्यों यह सिंहासन ढके दिखाई दे रहे हैं, कहो भाइयों श्री कृष्ण कहाँ चले गए। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण तो गौड़ देश गए हैं, वे कुछ दिन पहले ही गया की यात्रा करके घर लौटे हैं। नदिया में सुनते हैं कि आजकल वहां पर बड़ा हरि संकीर्तन होता है, किसी ने बताया था कि नारायण ने यहीं पर जन्म लिया है, यहाँ पतितों का बड़ा उद्धार होता है। यह सुनकर मैं पातकी भी, नित्यानंद प्रभु कह रहे, मैं पातकी, मैं भी जो ऐसा पतित हूँ, मैं भी नदिया में चला आया हूँ। कि भगवान कहीं दिखे नहीं, सिंहासन सब ढके पड़े हैं, भगवान कहीं नहीं है। जब पता लगाया तो पता चला कि वे नदिया में आए। प्रभु बोले, हमारा सकल भाग्यवान, तुम्ही हे न भक्तेर हईल उपस्थान, आज कृत कृत्य हे न मानिल आमरा, देखिल ये तुम्हार आनंद वारी धारा। हासिया मुरारी भले तुम्हारा तुम्हारा, उहात ना बुझी किचु आमरा सबारा, श्रीवास बलेन उहा आमरा की बुझी, माधव शंकर ये न दोहे दोहा पूजी। गदाधर बले भाल बलीला पंडित, से बुझिए न राम लक्ष्मण चरित। केह बल दुई जन येन दुई काम, केह बल दुई जन येन कृष्ण राम, केह बल आमी किछु विशेष न जानी, कृष्ण को ले येन शेष आहिल आपने, केह बल दुई सखा येन कृष्ण अर्जुन, से मत देखिलाम स्नेह परिपूर्ण, केह बल दुई जने बड़ परिचय, किछु ही ना बुझी सब ठारे ठोरे काय, ए मत हरि से सकल भक्तगण, नित्यानंद दर्शन करे न कथन। प्रभु ने कहा, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, जो आप जैसे भक्त यहाँ पर आकर उपस्थित हुए हैं। आज हम सब अपने को कृत कृत्य मान रहे हैं, क्योंकि हमने आज आपके प्रेमानंद की अश्रु धाराओं के दर्शन किए। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रति कह रहे हैं। श्री मुरारी गुप्त ने हंसते हुए कहा, आप और आप दोनों ही जाने ये सब बातें, हम सब तो कुछ भी नहीं समझ पा रहे। हाँ, जब ये आपस में उनकी चल रही बातचीत, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर श्रीवास पंडित ने कहा, भला हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ तो दोनों माधव और महादेव दोनों ही एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। तब गदाधर ने कहा, ठीक कहा पंडित जी, मुझे तो इन दोनों का चरित्र राम लक्ष्मण जैसा लगता है। किसी ने कहा, ये दोनों जने तो मानो दो कामदेव हों। हाँ, एक नहीं दो, दो कामदेव। कोई कहने लगा कि ये दोनों जने तो श्री कृष्ण बलराम हैं। किसी ने कहा कि मैं और तो कुछ नहीं जानता हूँ, बस मुझे तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण की गोद में स्वयं शेष आ गई। कोई बोला, ये दो सखा तो कृष्ण और अर्जुन जैसे हैं, वैसा ही भरपूर स्नेह भी इनमें दिखाई दे रहा है। कोई कहने लगा, इन दोनों में बड़ा परिचय है,
तभी तो सब बातें संकेत में कर लेते हैं, और हम सब कुछ भी नहीं समझ पाते। जैसे जनरली भी हम देखते हैं ना, कई बार माता बच्चा या कोई सब ऐसा संबंध हो, ज्यादा घनिष्ठता, तो ज्यादा उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं, भीड़ में भी हो तो आपस में आंखों से ऐसे ऐसे और सब बातचीत हो जाती है। ऐसा ही वो कह रहे, लगता है इनमें बहुत घनिष्ठता है, देखो संकेत में ही सब बातें कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सामने सामने। इस प्रकार सब भक्त लोग श्री नित्यानंद के दर्शनों से हर्षित होकर आपस में बातें करने लगे। नित्यानंद गौर चंद्र दोहे दर्शन, तिहार श्रवण हय बंध विमोचन। संगी सखा भाई छत्र शयन वाहन, नित्यानंद वही अन्य नहे को न जन। नाना रूपे से वे प्रभु आपन इच्छाए, यारे दिन अधिकार से ही जन पाए। आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव, महिमार अंत इहा न जाने सब। ना जानिया निंदे तार चरित्र अगाध, पाइयाओ कृष्ण पाइयाओ विष्णु भक्ति हय तार बाध। चैतन्य प्रिया देहा नित्यानंद राम, हऊ मुर प्राणनाथ एई मनस काम। तार प्रसाद हेल चैतन्य ते मति, तहार आज्ञाय लिखी चैतन्य स्तुति। रघुनाथ यदुनाथ ये नाम भेद, एई मत भेद नित्यानंद बलदेव। संसारेर पार हैया भक्तिर सागरे, ये डूबी बेसे भजुक निताई चांदेरे। श्री नित्यानंद और श्री गौरचंद्र की मिलन कथा का श्रवण करने से सब बंधन टूट जाते हैं। प्रभु के संगी सखा भाई छत्र सैया और वाहन इत्यादि सब नित्यानंद ही हैं, उनके बिना और दूसरा कोई नहीं है। श्री नित्यानंद अपनी इच्छा से नाना रूप धारण करके प्रभु की सेवा करते रहते हैं। वे जिसको सेवा का अधिकार देते हैं वही प्रभु की सेवा पा सकता है। जो गुरु तत्व है श्री बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु, उनकी कृपा अत्यंत आवश्यक है। उनकी कृपा से सेवा में अधिकार प्राप्त हो सकता है भगवान के। माला तो हम पकड़ सकते हैं, सभी पकड़ सकते हैं हमारी नाम ऐसा, पर सेवा में अधिकार श्री नित्यानंद प्रभु देते हैं। तभी सेवा में रुचि भी हो पाएगी, तभी उसमें करते रह भी पाएंगे। आदिदेव महायोगी ईश्वर और वैष्णव श्री महादेव भी इनकी अनंत महिमा को नहीं जानते हैं। नित्यानंद प्रभु के अत्यंत अगाध चरित्र को न जानने के कारण जो उनकी निंदा करते हैं, वे विष्णु भक्ति प्राप्त करके भी बाधा को प्राप्त हो जाते हैं। श्री चैतन्य चंद्र की प्रिय देह है श्री नित्यानंद राम, वे मेरे प्राणनाथ हो, यही मेरी मनोकामना है। उनकी कृपा से ही मेरे चैतन्य चंद्र में प्रीति हुई है, और उनकी आज्ञा से ही मैं चैतन्य चरित्र लिख रहा हूँ। ये हम बार बार कॉमनली ये लाइन अधिकतर जगह सुन रहे हैं। ये जो वृंदावन दास ठाकुर जी, उनका श्री नित्यानंद जी के प्रति अपना प्रबल भाव है, इसीलिए बार बार उनकी स्तुति करते हैं। जैसे रघुनाथ और यदुनाथ में केवल नाम का ही भेद है, ऐसे नित्यानंद और बलदेव में भी केवल नाम मात्र का भेद है। जो कोई संसार सागर से पार होकर भक्ति रस में डूबना चाहता हो, वह नित्यानंद चंद्र का भजन करे। ये वागाए यही कथा हैया तत्पर, सगोष्ठी रे तारे वर दाता विश्वम्भर। जगत दुर्लभ बड़ विश्वम्भर नाम, ते प्रभु चैतन्य सबार धन प्राण। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान।
जो कोई व्यक्ति प्रेम भक्ति पूर्वक इस चरित्र को गाएगा उसको परिवार सहित श्री विश्वम्भर देव वरदान देंगे। विश्वम्भर नाम जगत में बड़ा दुर्लभ है। वे प्रभु श्री चैतन्य चंद्र ही सबके प्राणधन हैं। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों का कुछ यशोगान कर रहे हैं। इसके साथ जो चतुर्थ अध्याय है मध्य खंड का, ये संपूर्ण हुआ और हम पंचम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभावः पाषाण्ड गजक सिंह स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्रो भगवान मुरारी चैतन्य चंद्रो भगवान मुरारी। जय जय सर्व प्राणनाथ विश्वम्भर जय नित्यानंद गदाधर ईश्वर जय जय अद्वैतादि भक्तेर अधीन भक्तिदान देह प्रभु उद्धार दीन। हेन मते नित्यानंद संगे कुतूहले कृष्ण कथा रसे सबे हईला विभले। सबे महाभागवत परम उदार कृष्ण रसे मत सबे करे न हुंकार। हासे प्रभु नित्यानंद चारि दिके देखी बहाई आनंद धारा सबाकार आखी। देखी आनंद महाप्रभु विश्वम्भर नित्यानंद प्रति किछु करिला उत्तर। सुन सुन नित्यानंद श्रीपाद गोसाई व्यास पूजा तुम्हारे हाई वे को न ठाई। काली हवे पूर्णमासी व्यासेर पूजन अपने बुझिया बल यारे लय मन। जो नवद्वीप के जीवन प्रदीप स्वरूप हैं, जो पाखंड रूपी हाथियों का जो पाखंडी रूपी हाथियों का दमन करने के लिए अद्वितीय सिंह हैं, एवं जो हरे कृष्ण इत्यादि निज नाम समूह की जप संख्या की रक्षा के निमित्त ग्रंथि विशिष्ट सूत्र धारण किए हुए हैं, वे ही श्री चैतन्य चंद्र नामक भगवान मुरारी जय युक्त हूँ। सबके प्राणनाथ विश्वम्भर की जय हो जय हो। नित्यानंद गदाधर के ईश्वर की जय हो जय हो। अद्वैत आदि भक्तों के अधीन रहने वाले की जय हो जय हो। हे प्रभु, आप भक्ति का दान करके दीनों का उद्धार करो। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु के साथ कौतूहल पूर्वक श्री कृष्ण कथा रस का आस्वादन करते हुए सब भक्त जन विभल हो गए। वे सब महाभागवत हैं, परम उदार हैं और कृष्ण रस में उन्मत्त होकर वे सभी ओंकार कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु चारों तरफ देखते हुए हंस रहे हैं और सबके नेत्रों से आनंद की धाराएं बह रही हैं। इस अपूर्व आनंद को देखकर महाप्रभु विश्वम्भर ने नित्यानंद से कुछ ऐसा कहा। श्रीपाद गोसाई नित्यानंद, सुनिए, आपकी व्यास पूजा किस जगह होगी? कल आषाढ़ी पूर्णमासी है। व्यास पूजा की तिथि है। जहाँ आपकी इच्छा हो वह सोच समझ कर हमें बता दें। नित्यानंद जानिलेर प्रभुर इंगित हाथे धरी आनिले न श्रीवास पंडित। हासी वाले नित्यानंद सुन विश्वम्भर व्यास पूजा एई मोर वामनार घर। श्रीवासेर प्रति बले प्रभु विश्वम्भर बड़ भाग लागी लये तोमार ऊपर। पंडित बलेन प्रभु किछु नहीं भार तुम्हार प्रसाद सर्व घरे अमार। वस्त्र मुदग यज्ञ सूत्र घृत गुयापान विधि योग्य सत सज्ज सब विद्यमान। पद्धति पुस्तक मात्र मागिया निव काली महाभाग्या व्यास पूजन देखिव।
महाप्रभु के संकेत को नित्यानंद प्रभु समझ गए और श्रीवास पंडित का हाथ पकड़कर उन्हें महाप्रभु के सामने ले आए। फिर हंसकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, सुनिए विश्वम्भर, मेरी व्यास पूजा इस ब्राह्मण के घर होगी। हाँ, श्रीवास पंडित को अगर वैसे देखे लौकिक दृष्टि से तो बहुत ही गरीब से और ऐसे, लेकिन भगवान की भक्ति का खूब धन है उनके पास। सभी वैष्णव उनको इतना प्रेम करते हैं। हाँ? तो जो गरीब और अमीर होने की वो अपनी अपनी डेफिनेशन सबकी है। इस प्रकार से श्रीवास पंडित सबसे ज्यादा धनी है। तभी विश्वम्भर प्रभु श्रीवास से बोले कि यह तो तुम्हारे ऊपर बड़ा बोझ आ पड़ा, भार आ गया। भार। श्रीवास पंडित ने कहा, कुछ भार नहीं है प्रभु, आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है। वस्त्र, मूंग, यज्ञोपवीत, घी, सुपारी और पान इत्यादि सब आवश्यक सामग्री विद्यमान है। केवल पूजा पद्धति की पुस्तक नहीं है जो मैं मांग के ले आऊंगा। यह तो मेरा बड़ा भाग्य है जो मैं कल व्यास पूजा के दर्शन करूंगा। प्रीत हैला महाप्रभु श्रीवासेर बोले, हरि हरि ध्वनि करे वैष्णव सकले। श्रीवास के वचनों से श्रीमन महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और सब वैष्णवों ने हरि हरि की ध्वनि की। विश्वम्भर बोले, सुन श्रीपाद गोसाई, शुभ कर सबे पंडितेर घर आई। आनंदित नित्यानंद प्रभुर वचने, से क्षण आज्ञा लई करिला गमने। सर्वगणे चलिला ठाकुर विश्वम्भर, राम कृष्ण बेड़ी ये न गोकुल किंकर। प्रविष्ट हईला मात्र श्रीवास मंदिरे, बड़ कृष्णानंद हैल सबर शरीरे। श्रीवास श्री विश्वम्भर प्रभु बोले, सुनिए श्रीपाद गोसाई, हम सब पंडित श्रीवास के घर चले। प्रभु के वचन से आनंदित होकर नित्यानंद प्रभु आज्ञा लेकर तत्काल चल दिए। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ग्वाल बाल बलराम और कृष्ण को घेर कर चल रहे हों, क्योंकि उनके साथ सारे भक्त भी जा रहे थे वैष्णव। श्रीवास पंडित के घर में प्रवेश करते ही सबके शरीर में कृष्ण आनंद छा गया। श्रीवास पंडित जी का घर आज के समय में भी अगर जाएं तो श्रीवास अंगन जो है, सभी जाते हैं जो मायापुर परिक्रमा, वो अभी भी एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है। और जो भी वहां जाएगा भगवान की कृपा से, श्रीवास पंडित जी की कृपा से हरि भक्ति का अवश्य अनुभव वहां कर पाएगा। भगवान के समय से और अभी तक इतने 500 से अधिक वर्ष हो गए, वहां लगातार संकीर्तन चल रहा है, भक्त जाते रहते कीर्तन करते। और जो भगवान के रहने के 4-5 जो प्रमुख स्थान बताए जाते हैं कि जहाँ परमानेंट भगवान रहते हैं, उनमें से श्रीवास अंगन भी एक है। जैसे सच्चिरंगन, श्रीवास अंगन, राघव भवन, नित्यानंद नर्तन, ऐसे उनमें से श्रीवास अंगन वो बड़ा प्रसिद्ध है। कपाट पड़िल तबे प्रभुर आज्ञाय, आप्त गण बिना हार आई ते ना पाए। कीर्तन करिते आज्ञा, कीर्तन करिते आज्ञा करिला ठाकुर, उठिल कीर्तन ध्वनि बाया गेल दूर। व्यास पूजा अधिवास उल्लास कीर्तन, दुई प्रभु नाचे बेड़ी गाय भक्तगण। चिर दिवसेर प्रेम चैतन्य निताय, चिर दिवसेर प्रेमे चैतन्य निताय। दोहे दोहा ध्यान करि नाचे एक ठाय। हुंकार करय के हवा गर्जन, के हवा मूर्छा आया केहा करय क्रंदन। कंप स्वेद पुलकाश्रु आनंद मूर्छायत, ईश्वरेर विकार कहिते जानिकत। स्वानुभावानंद नाचे प्रभु दुई जान, क्षणे कोला कुली करी कराए क्रंदन। दोहर चरण दोहे धरी वारे चाय, परम चतुर दोहे के हनाई पाए।
परम आनंदे दोहे गड़ा गड़ी आए, अपना न जाने दोहे आपन लीलाए। बाह्य दूर हाइल वसन नाही रहे, धरई वैष्णव गण धरण न आए। ये धरे त्रिभुवन के धरि बेतारे, महामत दुई प्रभु कीर्तन विहरे। बोल बोल बलि डाके श्रृंगार सुंदर, सिंचित आनंद जले सर्व कलेवर। चिर दिने नित्यानंद पाई अभिलाषे, बाह्य नाही आनंद सागर माझे भासे। विश्वंभर नृत्य करे अति मनोहर, निज सिर लागे गिया चरण ऊपर। टलमल भूमि नित्यानंद पद तले, भूमि कंपहीन माने वैष्णव सकले। ए मत आनंदे नाचे न दुई नाथ, से उल्लास कहिवारे शक्ति का छिकात। तब महाप्रभु ने कीर्तन करने की आज्ञा दी। कीर्तन ध्वनि शुरू होते ही सबका बाह्य ज्ञान चला गया। व्यास पूजा के अधिवास कीर्तन, अधिवास कीर्तन में कोई तिथि हो, जैसे बड़ी तिथि कल हो तो आज जो कीर्तन किया जाता है उसको कहते हैं अधिवास कीर्तन। व्यास पूजा के अधिवास कीर्तन के उल्लास में दोनों प्रभु नाचने लगे और भक्तगण उनको घेर कर कीर्तन करने लगे। श्री चैतन्य और निताई का प्रेम चिरकालीन है। वे दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हुए एक ही स्थान पर नाच रहे थे। उनमें से किसी ने हुंकार किया तो किसी ने गर्जन, कोई मूर्छित हो गया तो कोई क्रंदन करने लगा। कंप, स्वेद, पुलक, अश्रु, आनंद, मूर्छा आदि ईश्वर के उन प्रेम विकारों को भला मैं कहाँ तक कह सकता हूँ। दोनों प्रभु अपने अपने भाव के आनंद में नाचने लगे और कभी कभी परस्पर आलिंगन करके क्रंदन भी करने लगे, और कभी दोनों ने एक दूसरे के चरणों को पकड़ना चाहा, परंतु दोनों ही परम चतुर हैं, अतः कोई किसी के चरण पकड़ नहीं सका। परम आनंद में मत्त होकर दोनों भूमि पर लोटपोट होने लगे। अपनी लीला के आवेश में दोनों ही अपने आप को भूल गए। उनका बाहरी ज्ञान जाता रहा, वस्त्र शरीर पर नहीं रहे। वैष्णव गण दोनों को पकड़ना चाहते थे, पर वे पकड़ में नहीं आ रहे थे। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले हैं, उनको भला कौन धारण कर सकता है। महामत्त होकर दोनों प्रभु कीर्तन में विहार करने लगे। बोलो बोलो कहते हुए श्री गौर सुंदर उच्च ध्वनि करने लगे। प्रेमानंद के जल से उनका सारा शरीर भीग गया। उधर श्री नित्यानंद प्रभु भी चिरकालिक मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करके बाह्य ज्ञान शून्य हो गए और आनंद के सागर में बहने लगे। प्रभु विश्वंभर अति मनोहर नृत्य करने लगे। उनका मस्तक उनके चरणों में जाकर लगने लगा। नित्यानंद के चरणों के भार से पृथ्वी कंपित होने लगी। यह देखकर सब वैष्णव जनों ने समझा कि भूकंप आ रहा है। इस प्रकार जिस आनंद में दोनों प्रभु नाच रहे थे, उसके उल्लास का वर्णन करने की शक्ति किसमें है। इस प्रकार से आज हम इतना ही श्रवण करेंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।